नाउ प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, A Limited manufactured and sold 30,000 machines in the year 2016। ठीक है, अब एग्जाम में आपको 2020 हो 21 हो कोई भी ईयर हो उसके हिसाब से काम करना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, जैसा भी ईयर रहेगा, करंट ईयर क्या है, एस्टिमेटेड क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, so A Limited manufactured and sold 30,000 machine in the year 2016 at 100% capacity। क्या बोल रहा है बेटा, at 100% capacity means A Limited, company name is what, A Limited manufactured and sold 30,000 machine in the year 2016 at 100% capacity। Okay, now following information is available for the same year। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सी, मटेरियल्स का अमाउंट दिया है 7 करोड़ 50 लाख, लेबर 3 करोड़, सेल्स 15 करोड़ एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स। ओके, मतलब इधर डायरेक्ट अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट, बराबर है, क्या दिया बेटा इधर, डायरेक्टली टोटल अमाउंट इज गिवन, टोटल अमाउंट। ओके, क्लियर, चलो ठीक है, उसको हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज गिवन, due to slowdown in economy the company has decided to reduce its production to 50% of its capacity during the year 2017। अब 2017 में कंपनी ने क्या डिसाइड किया, ड्यू टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमी द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन टू 50%। 50% कर देगा, इट मींस व्हाट, 30,000 है ना, 30,000 का 50% कितना हो गया, 15,000। मतलब प्रोडक्शन अभी कितना हो जाएगा, सिर्फ 15,000 मशीन्स, राइट, 15,000। कौन से ईयर में, 2017। इसका मतलब क्या होगा, अपने को जो फोरकास्टिंग करना है वो 2017 का ही करना होगा, दैट्स इट, बराबर है। इसके लिए पहले आपको 2016 का डेटा अरेंज करो, उसके बेसिस पे आप 17 का कैलकुलेशन कर लो। नाउ इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% पर यूनिट। क्या बोल रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या बेटा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% पर यूनिट। ठीक है, वो करेंगे हम लोग। वेजेस विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% पर यूनिट, वो भी निकाल लेंगे बेटा। Overheads will be increased by 10% per unit. Selling price per unit to be estimated to maintain profit on sales 20%। तो यहां भी अपने को कैलकुलेशन करना है कि सेलिंग प्राइस कितना, 20%, कितना परसेंट बेटा, 20% ऑन सेल्स, मतलब जो प्रॉफिट है, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी एस्टिमेटेड टू मेंटेन प्रॉफिट ऑन 20%, प्रॉफिट ऑन सेल्स एट 20%। तो नॉर्मल सी बात है ना, प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% बोल रहा है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या, सेल्स को क्या एज्यूम करोगे आप, 100, उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सेल्स इज टू बी टेकन एज 100, करेक्ट है, प्रॉफिट कितना होगा 20, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट विल बी व्हाट, 80, सिंपल। चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज व्हाट, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2017, क्योंकि 17 का ही फोरकास्ट करना है अपने को। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, finished goods will remain in warehouse for 2 months, then customers at selling price will enjoy 1 month credit, customer means debtor तो selling price पे ही आएगा, बराबर है, until the information is mentioned regarding cost price, तो debtors हमेशा selling price पे आएगा। then supplier will allow 2 months credit, supplier 2 months credit allow करेगा। time lag in payment of wages and overheads 1 month। प्रोसेसिंग पीरियड अपना कितना है, 1 मंथ, मतलब वर्क इन प्रोसेस प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ है। कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी 30 lakhs, कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट होगा फॉर द ईयर 2017। तो ये अपना क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट, सो लेट्स गेट रेडी, सब लोग अपना कैलसी निकाल लें। सो फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली ए लिमिटेड कंपनी, सॉल्यूशन ए लिमिटेड, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाओगे आप, मंथली यूनिट प्रोड्यूस। अभी 2016 में कितना था, 30,000 मशीन का प्रोडक्शन था, वो रिड्यूस टू 50% हो गया 2017 में, तो 30,000 का 50% कितना हो गया, 15,000 यूनिट्स, मतलब 15,000 मशीन। ठीक है, अब मंथली यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड निकाल लो आप। ठीक है, ये इधर लिख देता हूं, मंथली यूनिट प्रोड्यूस देन सोल्ड। ठीक है, चलो मंथली यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड निकालने के लिए डायरेक्टली कितना है बेटा, 15,000 है ना,
सो 15,000 डिवाइडेड बाय मंथली, मतलब डिवाइड बाय 12, चलो कितना आ रहा है मंथली यूनिट प्रोड्यूस, कैलकुलेटेड कितना, 1250, ओके, सो 1250, वेरी गुड बेटा, 1250 यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स मतलब ये मशीन्स है या अपना, ठीक है, ये यूनिट्स मतलब मशीन्स है, इधर ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ये मशीन्स है, ठीक है, यहाँ मशीन्स ही अपना यूनिट्स कंसिडर किया हमने, ठीक है, गॉट इट, हो गया सबका, चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट। अभी बेटा अपने को क्या करना है बेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू मेक अ कॉस्ट स्ट्रक्चर, आ जाओ, सो कॉस्ट स्ट्रक्चर, वर्किंग नोट नंबर 2, दो वर्किंग नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, और कॉस्ट स्ट्रक्चर किस में रहेगा बताइए बेटा आपको, सीपीयू में रहने वाला है, किस में रहेगा ये, कॉस्ट पर यूनिट में, ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट। चलो अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेट कैसा होगा देख लो, क्या करना है अपने को फॉर्मेट के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो इधर आ गया नंबर, फिर ये अपना हो जाएगा पर्टिकुलर्स, देखो पर्टिकुलर से पहले इधर देखो, इधर हम लोग 2017 का बनाएंगे, इसके लिए इधर बीच में एक वर्किंग्स का कॉलम, क्योंकि अपने को 2016 के बेस पे बनाना है, याद रखना 2016 के बेस पे अपने को 2017 का बनाना है, ठीक है, तो देखो कॉलम देख लो, ये नंबर हो जाएगा बेटा, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये आपका 2016 का हो जाएगा, 2016 का रुपीस पर यूनिट, फिर इधर वर्किंग्स करके विल डू द वर्किंग्स एंड देन वी विल गोइंग टू फाइंड आउट 2017 का रुपीस पर यूनिट, ठीक है, बराबर। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन में देखो और एक एक करके सॉल्व करो। सबसे पहला तो पता ही आपको क्या आएगा, मटेरियल्स, क्या रहेगा सबसे पहला, मटेरियल्स, ओके, मतलब रॉ मटेरियल्स, बेटा सबसे पहले क्या करो, 2016 का डेटा कंप्लीट कर लो, अब 2016 के लिए आ जाओ, सी एवरीवन कैलसी ले लेना, आ जाओ 2016, क्योंकि 2016 का बनेगा नहीं तो 17 का आएगा नहीं, 2016 में मटेरियल्स कितना है, 7 करोड़ 50 lakhs, बराबर है, पर यूनिट निकाल लो जरा, 7 करोड़ 50 lakhs है, डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स है, मतलब मशीन्स कितना है, 30,000 दिख रहा है, ये डिवाइड कर लो तो पर यूनिट आ जाएगा, तो आ जाओ ऐसे ही सबका कर लो, आ जाओ कम ऑन। सो ये मटेरियल्स का कैसे आ जाएगा अपने को, 7 करोड़ 50 lakhs, ठीक है, 7 करोड़ व्हाट बेटा, 50 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट, 30,000, तो कितना आ गया, 2500। चलो फिर सेकेंड, रॉ मटेरियल के बाद क्या बेटा, लेबर, ठीक है, आ जाओ, लेबर कितना दिया था अपने को, 3 करोड़, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय व्हाट, 30,000, कितना मशीन्स है, मशीन मतलब हाँ यूनिट्स किसमें, मशीन्स में, 30,000 है, डिवाइड कर लो, 3 करोड़ डिवाइड बाय 30,000 कितना हो गया बेटा, 1000 पर यूनिट, फिर मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, देन अपना क्या बेटा, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना है, अच्छा ओवरहेड्स नहीं दिया है, ओके, तो ओवरहेड्स अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा,
ठीक है, ओवरहेड इज नॉट गिवन सो इट विल बी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर ओवरहेड्स के बाद बराबर है, फिर क्या आ जाएगा अपने को टोटल कॉस्ट। व्हाट विल गेट, भाई ये तीनों को प्लस करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो देख लो इधर सी क्वेश्चन में बेटा आपको ओवरहेड इज नॉट गिवन, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, सेल्स दिया और सीधा ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है ना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग ये टोटल कॉस्ट के जगह पे सीओजीएस दिखा देते इधर, ये सीओजीएस, क्योंकि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट सीओजीएस। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो इधर सीओजीएस लिखना। ठीक है, चलो अब तो ये मैं रब कर देता हूं इधर, तो एज्यूम करने के लिए रखो, क्योंकि उधर डायरेक्टली क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का डिफरेंस यू ऑल नो दैट इज व्हाट सीओजीएस। क्या होता है बेटा, वो सीओजीएस होता है, मतलब वही है, इतना टेंशन नहीं लेने का उसमें। चलो क्या हो गया ये, सीओजीएस दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इधर टोटल कॉस्ट ही आ गया वो, देखा जाए। ठीक है, चलो अब सीओजीएस भी अपने को पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोल रहा है अपने को, इधर प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 20% ऑन सेल्स है। ठीक है, तो ये बोलता है 20% ऑन सेल्स। ओके, फाइनली अपने को सेल्स, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आ जाओ अब सेलिंग प्राइस में आ जाना। चलो बेटा, अभी सेलिंग प्राइस के लिए क्या अपने पास, देखो सेलिंग प्राइस अपने को दिया था उधर 15 लाख, सेलिंग प्राइस दिया है डायरेक्टली क्वेश्चन में, पूरा सेल्स अपने को दिया है, सेल्स इज गिवन, यू कैन सी देयर, सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिख रहा है इधर, देखो यू कैन सी हियर, सेल्स दिख रहा है 15 लाख, सॉरी 15 करोड़, 15 करोड़ को 30,000 से डिवाइड कर दो, खत्म। चलो आ जाओ, तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे आएगा, 15 करोड़ बराबर है 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, बोलो 15 करोड़ डिवाइड बाय 30,000 कितना हो रहा है, 5,000। यस और नो, आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस वी गॉट इट, वी गॉट द सेलिंग प्राइस, बराबर है बेटा। अभी देखो प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, सेल्स का 20% मतलब 5,000 का 20% कितना होगा, निकल लो, 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000, है कि नहीं भाई, ये सेल्स का 20% मतलब क्या हो गया, ये दैट इज 20% ऑन 5,000, दैट्स इट, है कि नहीं, तो 1,000। चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा, बोलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, 5 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया, 4,000। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, 4,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस किया तो क्या हो गया अपने को, सेल्स मिल गया, खत्म, क्रॉस चेक कर लेने का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बराबर है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब ये जो बैलेंसिंग फिगर इधर कितना आएगा, वो ओवरहेड्स हो जाएगा, योर बैलेंसिंग फिगर विल बी ओवरहेड। चलो बोलो कितना आएगा ओवरहेड्स, 2500 प्लस 1,000 कितना हो गया, 3,500, और ये 4,000 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 500, दैट्स इट, बराबर है। ये 2016 का अरेंज हुआ, अभी किसका, 2016। अब इसी के बेसिस पे अपने को किसका निकालना बेटा, 2017 का। ओके, चलो तो 2017 के लिए आ जाओ, अब 17 का डेटा देखो क्या क्या दिया अपने को। सबसे पहला रॉ मटेरियल, सी एवरीवन, व्हाट इज गिवन हियर फॉर रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल रिड्यूस बाय 10% पर यूनिट, वेजेस रिड्यूस बाय 20%, ओवरहेड इंक्रीज बाय 10%, सब स्टेप बाय स्टेप दिया है। चलो तो पहले प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, रिड्यूस बाय 10%। अब
ये 10% से रिड्यूस हो गया, मतलब क्या हो गया भाई? 10% से रिड्यूस हो गया मतलब 10% फॉल हो गया, बराबर है? 10% रिड्यूस्ड तो कितना आएगा बोलो? 2500 है, 10% से रिड्यूस कर दो, कैलसी लो डायरेक्टली। 2500 माइनस 10%, माइनस देखो 2500 माइनस 10%, डायरेक्ट प्रेस कर दो परसेंट का बटन, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 2500 का 10% डायरेक्टली कितना आ रहा है? 2250। डायरेक्टली कैलसी देखो ना, इधर देखो 2500 टाइप किया इंटू 10, देखो 2500 है माइनस 10% कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 2250। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2500 करोगे, 10% निकाला तो कितना हो गया? 250, फिर 2500 में से माइनस करोगे तो 2250। इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करने का? डायरेक्ट करो ना। 2500 माइनस 10% तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2250। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? लेबर कितना बोल रहा है? लेबर, लेबर आपका 20% रिड्यूस हुआ है, लेबर 20%। हाँ चलो, तो ये 20% रिड्यूस्ड, तो सेम 1000 माइनस 20% कितना हो गया? 800। या तो आप डायरेक्टली 20% रिड्यूस हुआ तो डायरेक्ट 80% भी ले सकते हो, वही आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 10% है, ओवरहेड 10% इंक्रीज है। बेटा 10% इंक्रीज है तो 500 है, तो 500 प्लस 10% तो 550। ठीक है, चलो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल मार लो, 2250 800 550 कितना हो गया? 3600। राइट है? ओके, चलो और क्या इन्फो है? 3600 हो गया। देन व्हाट इज गिवन? सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी एस्टिमेटेड टू मेंटेन प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%। चलो अब क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस कितना मेंटेन करना है? प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, बट सेल्स तो दिया ही नहीं है ना बेटा, इधर इधर सेल्स तो अपने को पता ही नहीं है। तो आ जाओ वर्किंग नोट कर लो अपना, वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर 2017 प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स। इट मीन सेल्स को कितना लोगे आप? 100, प्रॉफिट कितना? 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 80। सो आ जाओ, कॉस्ट इज टू सेल्स, इफ योर कॉस्ट इज 80, योर कॉस्ट इज 80, योर सेल्स विल बी 100। ठीक है, तो आपको कॉस्ट पता है ना इधर कितना है? 3600। सो इफ योर कॉस्ट इज 3600, व्हाट विल बी योर सेल्स? कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? 4500। क्या बात है, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 करो, डिवाइडेड बाय व्हाट? 80, तो कितना आ गया? 4500। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो आ जाओ, तो सेलिंग प्राइस आ गया 4500, बस डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो गया, खत्म, दैट्स इट। ये हो गया अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर डन। ठीक है, बस यही मेन है बेटा, वर्किंग नोट्स मेन है, वर्किंग नोट्स मेन है। ये हो गया तो आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है अभी सब अपना सब रेडी हो गया, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इजीली बन जाएगा। चलो अभी स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल फॉर 2017। ठीक है, चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, इनर आउटर, नंबर, पर्टिकुलर्स एंड वर्किंग्स। आ जाओ, so number, particulars
वर्किंग्स, अब इधर वर्किंग्स में क्या रहेगा अपना, वही यूनिट्स, यूनिट्स मतलब इधर मशीन्स, हाँ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स इधर यूनिट्स है, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, ठीक है। चलो रुपीस का इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला अपना क्या आता है, वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, सबसे पहला आ जाएगा करंट असेट्स, क्या बड़ा करंट असेट्स, करंट असेट में सबसे पहला क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट वन स्टॉक, सबसे पहला स्टॉक में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक में 3 टाइप्स के स्टॉक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो पहला रॉ मटेरियल्स। चलो आ जाओ, यूनिट्स कितना है, कितना मशीन है आपने निकाला मंथली, इधर देखो यूनिट्स कितना है आपका 1250 दिख रहा है 1250, तो आ जाओ यूनिट्स कितना है मंथली यूनिट प्रोड्यूस 1250 इंटू रॉ मटेरियल का रेट, रेट कितना है 2000, देखो 2017 का देखना है अपने को, 16 तो ठीक है सिर्फ बेस था फॉर कैलकुलेटिंग 2017 पर यूनिट, उसके लिए हमने 16 का बनाया था बस, अब 16 का देखना नहीं अपने को, मेन अपने को 17 से कैलकुलेशन करना है, वो तो 16 इसलिए बनाया ताकि 17 का आ सके अपने, ठीक है 17 का डेटा आ गया ना। चलो कितना है रेट, कितना है 2250 इंटू 2250 इंटू कितने महीने हैं ये पीरियड, इसका कितना मंथ था, रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ था ना, ये देखो रॉ मटेरियल इन स्टॉक, यू कैन सी हियर रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, यस बराबर है, और अपना प्रोसेसिंग पीरियड जब भी वर्क इन प्रोग्रेस आएगा वो भी याद रखना, वो भी 1 मंथ है। तो चलो इंटू 1 तो कितना आ गया बोलो, 1250 इंटू 2250 इंटू 1 किया तो कितना आया, यस तो पहला अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में 28,12,500, क्रॉस चेक करना बराबर है, मंथली यूनिट प्रोड्यूस 1250 इंटू 2250 इंटू 1, ठीक है। चलो अब रॉ मटेरियल्स के बाद क्या आ जाएगा अपना, वर्क इन प्रोग्रेस, चलो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहला क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में द वेरी फर्स्ट आ जाओ, सेम मटेरियल्स का, वही सेम पहला मटेरियल्स आ जाओ, कितना यूनिट्स कितना है निकाला आपने 1250 है मंथली यूनिट प्रोड्यूस, मटेरियल का रेट है 2250, कितना है 2250 इंटू प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ ही है सेम, तो अमाउंट सेम आ जाएगा 28,12,500। सेकेंड वन मटेरियल के बाद क्या, लेबर, चलो लेबर के लिए भी 1250 इंटू लेबर का रेट देखो जरा 2017 का कितना है लेबर का रेट 800 है, दिख रहा है 800, तो लेबर है 800 इंटू प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ है, और पता है ना बेटा इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो लेबर ओवरहेड्स कितना लेने का 50%, रिमेंबर इट, हाउ मच 50%, तो चलो करो कितना आ रहा है 1250 इंटू 800 इंटू 1 का 50% 5 lakhs, ओके चेक करना बाकी लोग भी, 1250 इंटू 800 का 50% 5 lakhs, ओके। फिर थर्ड वन आपका क्या आ जाएगा बेटा, ओवरहेड्स, चलो 1250 इंटू चलो कितना, ओवरहेड्स का रेट देखो, रेट 2017 का ओवरहेड्स का रेट है 550, तो इंटू 550 इंटू 1 मंथ है पीरियड, प्रोडक्शन टाइम 1 मंथ है, और इसको भी 50% लेना है, तो ये कितना आ रहा है बोलो, कितना 3,43,750, ओके 3,43,750, ओके चलो ठीक है बार चेक कर लेते हैं 1250 इंटू 550 इंटू 1 उसका 50%, ठीक है 3,43,750 परफेक्ट,
राइट। चलो अब सबका टोटल मार लो, ये पूरा तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 36,56,250। ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस भी डन। फिर सी आ जाएगा क्या बेटा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स किस पे आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही आएगा, ठीक है, एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो तो आ जाओ 1250 इंटू, ठीक है, 1250 इंटू व्हाट? आ जाओ फिनिश गुड्स का रेट कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिख रहा है आपको? 3600, बराबर है, 3600 इंटू फिनिश गुड्स कितना मंथ है? फिनिश गुड्स देख लो, इन स्टॉक, यू कैन सी हियर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स विल रिमेन इन वेयर हाउस फॉर 2 months, 2 months है तो इंटू 2। चलो कितना आ गया? 1250 इंटू 3600 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 90 lakhs। शाबाश, 90 lakhs करेक्ट, परफेक्ट। चलो फिनिश गुड्स के बाद और कौन सा एसेट है अपने पास? कस्टमर था, कस्टमर मतलब कौन हो गया? डेटर्स। चलो स्टॉक हो गया अपना खत्म, तीनों स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल भी डन, वर्क इन प्रोग्रेस भी डन, फिनिश गुड्स भी डन। नाउ अभी डेटर्स है, दैट इज कस्टमर दिया ना क्वेश्चन में, डेटर्स। चलो डेटर्स के लिए 1250 यूनिट्स है इनटू रेट, रेट कौन सा आएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 4500। सो इनटू 4500 इनटू, चलो डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, कितना मंथ है? कितना मंथ का क्रेडिट दिया हमने? कस्टमर एट सेलिंग प्राइस विल एंजॉय 1 month क्रेडिट, 1 month, ठीक है, 1 month का क्रेडिट है, बराबर है। कस्टमर को कितना है दिख रहा है? कस्टमर एट विल एंजॉय 1 month क्रेडिट बोल रहा है, ठीक है। तो आ जाओ इंटू 1 कर लो जरा, कितना आ रहा है बोलो? 1250 था इंटू 4500, ठीक है, कितना है? 56,25,000। शाबाश। फिर उसके बाद और कौन सा असेट है अपना? कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस तो डायरेक्टली है ना, गिवन है। कैश एंड बैंक बैलेंस दैट इज व्हाट गिवन। कितना बेटा इसका अमाउंट? 687,500 ना, 6 लाख कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा 30 lakhs है, ओके ओके, 30 lakhs, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन दैट इज 30 lakhs। चलो ठीक है, तो देखो कैश एंड बैंक बैलेंस भी अपने को दिया है, यू कैन सी हियर कैश एंड बैंक बैलेंस 30 lakhs, यस। चलो गेट द टोटल, चलो टोटल कर लो, टोटल करंट एसेट मिल जाएगा अपने को। आ जाओ टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स कितना आ रहा है? टोटल करंट असेट किया तो 2 crore 40 lakhs 93,750। ओके चेक करना बाकी लोग भी, ये सबका टोटल मारा तो इतना आ रहा है 2 crore 40 lakh 93,750, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट अपना वही सेम फॉर्मेट, करंट लायबिलिटी। ओके बेटा, फॉर्मेट तो वही रहेगा अपना, 2 columns for amount, inner outer workings नंबर पर्टिकुलर्स। चलो अभी ये क्या रहेगा अपना? करंट लायबिलिटीज माइनस करना है, सो बी लेस व्हाट? करंट लायबिलिटीज। चलो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला तो क्या आ जाएगा बेटा अपना? सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। तो 1250 इंटू क्रेडिटर्स मतलब रॉ मटेरियल का रेट ना बेटा, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना अपना? 2250 है,
रॉ मटेरियल का रेट कितना है? आप क्रेडिटर से क्या खरीदते हो? रॉ मटेरियल ही खरीदते हो ना। सो रॉ मटेरियल का रेट है 2250 इंटू क्रेडिटर्स कितना मंथ्स है क्रेडिट। देखो क्रेडिटर ने कितने मंथ्स का क्रेडिट दिया अपने को, सप्लायर ने? चेक किया, सप्लायर विल अलॉट 2 मंथ्स क्रेडिट। सप्लायर कितने मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है अपने को? 2 मंथ्स का। तो इंटू 2, चलो कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 1250 इंटू 2250 इंटू 2 किया तो कितना है? ओके 56,25,000। अभी जितने भी करंट लायबिलिटीज है इनर कॉलम में लिखना। फिर क्रेडिटर्स के बाद क्या है अपना? टाइम लैग। देखो क्रेडिटर्स के बाद क्या अपना? टाइम लैग। आउटस्टैंडिंग था ना इधर, सी टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स विल बी 1 मंथ। तो दोनों टाइम लैग मतलब आउटस्टैंडिंग है, वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस मतलब लेबर, 1250 इंटू लेबर मतलब वेजेस का रेट देखो कितना है? वेजेस का रेट 800 है, दिख रहा है इधर 800। वो इंटू 800 और कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है? 1 मंथ। तो इंटू 1 तो कितना आ रहा है बोलो? 10 lakhs। बरोबर है 1250 इंटू 800। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड अपना क्या है? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। चलो वो कितना है? 1250 इंटू ओवरहेड्स का रेट देखो जरा, ओवरहेड्स का रेट कितना है? 550। ठीक है 550 इंटू 550, ये भी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो इसका कितना आया बोलो? 687,500। यही आ रहा है? ओके ओके ठीक है। चलो अब सबका टोटल मार लो, कितना आ रहा है? टोटल करंट लायबिलिटीज बताओ। करंट लायबिलिटी भी फिनिश हो गया। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितना हो गया बेटा? टोटल करंट लायबिलिटीज बताओ। टोटल 73,12,500। पक्का चेक करना। ठीक है चलो बेटा अब आ जाओ, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितना है? 2,40,93,750 माइनस करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा? यस वर्किंग कैपिटल। बेटा अभी यही आपका वर्किंग, देखो कोई आगे इसमें क्वेश्चन में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी नहीं है। ठीक है, तो यही वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड। यही वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट है। ठीक है, और यही वर्किंग कैपिटल आपका क्या है बेटा? रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना आ रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस किया तो? ओके पक्का ठीक है, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1,67,81,250। So this is what your working capital required. Okay, आपने क्या किया? टोटल करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल करंट असेट में से क्या किया आपने? करंट लायबिलिटी क्या किया? माइनस कर दिया। तो आपको 1,67,81,250 आ गया। यही आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड या वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड हो गया। That's it. ठीक है, so this is what your working capital required और working capital estimated. That's it. हो गया फिनिश, और कुछ नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया नहीं है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी दिया नहीं है, तो ऐड होगा नहीं। इतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हो गया। अब इसी का आपको अरेंजमेंट करके रखना है ताकि आपका डेली स्मूथली क्या बिजनेस आराम से चले, डे टू डे ऑपरेशन आराम से चले। दैट्स सम। ये हो गया अपना इधर फिनिश। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। मेन आपका वर्किंग नोट है ये, 16 के बेसिस पे 17 का पर यूनिट निकालना। दैट्स इट। ओके, सो एवरीवन प्रैक्टिस इट। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।